Hello everyone, welcome to Camleon classes. So today we are going to study about active transport system for uptake of nutrients in bacteria. So basically there is a need to know why transportation is essential. It is essential in order to sustain life. ये प्रोसेस कुछ ज़रूरी मटेरियल ट्रांसपोर्ट करता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मटेरियल्स जैसे कि आयंस वाटर hormones, minerals, and many more. Different means of transport are facilitated diffusion, active transport, and passive transport. Now, let us talk about active transport system in bacteria. So, active transport का मतलब है solute molecules का transport from lower concentration to higher concentration against concentration gradient. एंड इस प्रोसेस में मेटाबॉलिक एनर्जी यूज होती है तीन टाइप के एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं बैक्टीरिया में फर्स्ट प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट सेकंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड थर्ड ग्रुप ट्रांसलोकेशन सो नाउ क्वेश्चन अराइजेस ये तीनों टाइप एक दूसरे से डिफरेंट क्यों है क्योंकि हर प्रोसेस में डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज हो रही है एंड सेकेंडली जो मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो रहा है जब वो एंटर करता है हाई कंसंट्रेशन में तो उसकी कन्फर्मेशन चेंज होगी या फिर नहीं एक्टिव ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जैसा लगता है क्योंकि उसमें भी कैरियर प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं कैरियर प्रोटीन्स पर्टिकुलर सोल्यूट से ही बाइंड करते हैं मीन्स दे हैव हाई स्पेसिफिसिटी एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिफर करता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मेटाबॉलिक एनर्जी एंड कंसनट्रेटेड सब्सटेंसेस यूज होते हैं तो मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स वो एनर्जी प्रोडक्शन को ब्लॉक कर देते हैं एंड दस इनहिबिट एक्टिव ट्रांसपोर्ट लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में इसका कोई इमीडिएट इफेक्ट नहीं होता सो नाउ वील स्टडी अबाउट प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट इस प्रोसेस में कुछ कैरियर यूज होते हैं फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स विच आर नोन एज प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स ये ट्रांसपोर्टर्स एटीपी हाइड्रोलिसिस से जो एनर्जी रिलीज होती है उसे यूज करते फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द सोल्यूट मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इसमें सोल्यूट मॉलिक्यूल्स मॉडिफाई नहीं होते प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स यूनिपोर्टर्स होते हैं क्योंकि ये सिंगल मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करते हैं अक्रॉस दी मेम्ब्रेन सबसे इम्पॉर्टेंट प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर है एबीसी ट्रांसपोर्टर हेयर एबीसी स्टैंड्स फॉर एटीपी बाइंडिंग कैसेट ट्रांसपोर्टर्स इनमें से कुछ ट्रांसपोर्टर्स में दो हाइड्रोफोबिक मेम्ब्रेन स्पैनिंग डोमेन्स होते हैं जो सेल के साइटोप्लाज्मिक सरफेस से अटैच हैं विद टू एटीपी बाइंडिंग डोमेन्स मेम्ब्रेन स्पैनिंग डोमेन्स मेम्ब्रेन में पोर बनाते हैं एंड एटीपी बाइंडिंग डोमेन्स बाइंड करते हैं एंड एटीपी हाइड्रोलिसिस होती है जिससे कि सोल्यूट मॉलिक्यूल्स का अपटेक हो पाए कुछ एबीसी ट्रांसपोर्टर्स सबस्ट्रेट बाइंडिंग प्रोटीन्स को यूज़ करते हैं जिस पर सोल्यूट बाइंड करता है एंड देन सोल्यूट इज ट्रांसपोर्टेड टू द ट्रांसपोर्टर्स लुक एट दिस फिगर शोइंग एबीसी ट्रांसपोर्टर फंक्शन यहाँ पर एक ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट है जो सबस्ट्रेट बाइंडिंग प्रोटीन के साथ काम करता है पेरीप्लाज्म में जब सोल्यूट बाइंड करता है सबस्ट्रेट बाइंडिंग प्रोटीन से then it move towards the ABC transporter. Now, solute binding protein attaches to transporter and releases the solute. इस प्रोसेस में एनर्जी यूज होती है फॉर मूवमेंट ऑफ द सोल्यूट अक्रॉस द मेम्ब्रेन सो जो एनर्जी यूज हुई वो रिलीज होती है एटीपी हाइड्रोलिसिस से इन दिस वे द सोल्यूट इज ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन Now we'll study about second type of active transport system which is secondary active transport. इस प्रोसेस में आयन ग्रेडियंट्स की
पोटेंशियल एनर्जी टुगेदर यूज होती है फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, उनको सब्सटेंसेस को बिना मॉडिफाई करे। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स को ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जिनमें दो सब्सटेंसेस सेम टाइम पर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। दो टाइप के को ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, पहला सिम्पोर्टर्स एंड सेकेंड इज एंटीपोर्टर्स। जब दो सब्सटेंसेस एक सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सिम्पोर्ट, एंड जब दो सब्सटेंसेस ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एंटीपोर्ट। सो नाउ look at the figure showing the carrier protein. Carrier proteins can be uniporters और co-transporters. Uniporter एक सिंगल सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट करते हैं अक्रॉस मेम्ब्रेन। सिम्पोर्टर्स टू डिफरेंट सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट करता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन इन सेम डायरेक्शन। एंड एंटीपोर्टर्स दो सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करता है बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सो Symporters and antiporters together are known as co-transporters. Ion gradients जो secondary active transporters use करते हैं, they arise in three ways. First, from bacterial metabolic activity. जब energy conserving process होता है तो electron transport proton gradient generate करता है जिसकी concentration high होती है outside the cell. इसका फंक्शन है सेल्यूलर वर्क करना विद सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स। सेकेंड, इसमें एक एंजाइम होता है वी टाइप एटीपीएस जो एटीपी को हाइड्रोलाइज करता है एंड फिर जो एनर्जी रिलीज होती है वो एक प्रोटॉन और सोडियम ग्रेडियंट जनरेट करती है अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ये काम एंटीपोर्टर करता है जो प्रोटॉन्स को अंदर लेके आता है एंड सोडियम आयंस को सेल के बाहर लेकर जाता है। फिर उस सोडियम ग्रेडियंट को न्यूट्रिएंट अपटेक के लिए हम यूज़ कर सकते हैं सेल में बाय सिम्पोर्ट मैकेनिज्म। थर्ड, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से बहुत सारी एटीपी जनरेट होती है विच कैन बी यूज्ड इन सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इस प्रोसेस का एक एग्जाम्पल है लैक्टोज परमेज ऑफ ई कोलाई। सो लैक्टोज परमेज बेसिकली एक सिंगल प्रोटीन है जो लैक्टोज मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करता है सेल के अंदर। व्हेन प्रोटॉन एंटर्स द सेल इट मूव्स डाउन द प्रोटॉन ग्रेडियंट एंड एनर्जी रिलीज होती है इन दिस प्रोसेस जिससे कि सॉल्यूट का ट्रांसपोर्ट हो। जब हम एक्सरे डिफ्रैक्शन में देखते हैं तो ये ऑब्जर्व किया गया है कि लैक्टोज एंड प्रोटोन सेपरेट साइड्स पर बाइंड होते हैं जिन साइड्स की आउटवर्ड फेसिंग कन्फर्मेशन होती है, मतलब जिनका फेस सेल्स के बाहर की तरफ होता है। फिर ये प्रोटोन एंड लैक्टोज साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल सिम्पोर्ट मैकेनिज्म का है। ई कोलाई में प्रोटोन सिम्पोर्ट यूज होता है फॉर अपटेक ऑफ अमीनो एसिड्स एंड some of the organic acids. Third type of active transport system in bacteria is group translocation, which we will be studying in next part of this video. Hope you all enjoyed a lot and thanks for watching this video. Please do like and subscribe our YouTube channel Camleon Classes.